दोस्तों ये है एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक। ये आज ही जेल से रिहा होते हैं और आते ही मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इनका वीडियो देखते हैं, उसके बाद वीडियो पूरा देखिएगा, कुछ अहम पॉइंट्स आप तक पहुंचाने हैं। तो पहले इनका वीडियो देखते हैं। जगह रेल में पहुंचती है 4 दिन में बाहर की तुम्हारा बेबी बाहर आ गया है, जादियो और तैयार हो जाओ। अब तुम्हारी कवर करने का टाइम आ गया है। तुम जैसे लोगों का इस्लाम है ना, वो खत्म करूंगा मैं। तो दोस्तों आपने इनका वीडियो देख लिया होगा। दोस्तों क्या आपने कभी ये महसूस किया, क्या आपने कभी ये सोचा कि पूरी दुनिया में इस्लाम आगे क्यों बढ़ रहा है? पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे है, पूरी दुनिया इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद भी ज़्यादातर लोग इस्लाम कबूल क्यों कर रहे हैं? उसकी बहुत सारी मेन वजह हो सकती है, लेकिन दो अहम पॉइंट्स आप तक मैं इस टाइम बयान करूंगा। इन पॉइंट्स को सुनकर ज़रूर जाइएगा। मेन पॉइंट ये है कि जो भी गैर मुस्लिम इस्लाम को कबूल करते हैं, इस्लाम में आते हैं, क्या आपने कभी सुना कि जो भी गैर मुस्लिम इस्लाम में आए उसके बाद उन्होंने अपने रिलीजन के बारे में बुरा भला कहा हो? जो छोड़ा रिलीजन होता है, क्या उसके बारे में कभी बुरा भला कहा? नहीं। जो भी गैर मुस्लिम इस्लाम में आते हैं उसके बाद वो अपने पिछली रिलीजन जो भी उनका होता है उसके बारे में कभी ना गाली देते हैं, ना कभी बुरा कहते हैं, ना कभी भला ही कहते हैं, उसके बारे में वो कुछ भी नहीं कहते। लेकिन दोस्तों क्या आपने ये बात सोची है कि जो भी लोग इस्लाम छोड़ते हैं, जो भी लोग इस्लाम से खारिज होते हैं, किसी और रिलीजन में जाते हैं, वो अक्सर इस्लाम के खिलाफ ही क्यों बोलते हैं? वो अक्सर इस्लाम की बुराइयां ही क्यों करते हैं? उसकी मेन वजह यह है हमारे भारत में। उसकी मेन वजह एक ही है कि उन्हें मालूम होता है कि जब हम इस्लाम को छोड़ेंगे उसके बाद हमें खुशी किस तरीके से मिलेगी, उसके बाद हमें इज्जत किस तरीके से मिलेगी। क्योंकि उन्हें पता है कि जब हम इस्लाम को छोड़ेंगे उसके बाद जब हम किसी और रिलीजन में जाएंगे तो क्या पता हमें वहाँ पर धक्के खाने पड़ेंगे, क्या पता हमें खाने को कुछ मिलेगा, क्या पता हमें रहने के लिए जगह मिलेगी। इसलिए वो जब उस रिलीजन में जाते हैं उनको खुश करने के लिए वो इस्लाम के बारे में बुरा भला कहते हैं। वो लोग खुश हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि ये सही कह रहे हैं या फिर गलत कह रहे हैं। अगर ये सही होते तो इस्लाम इतनी मजबूती से आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि उनका मेन मकसद एक ही होता है कि उन लोगों को खुश करना होता है और अपने आप को आगे बढ़ाना होता है। अक्सर आपने सलीम वास्तविक के वीडियोस देखे होंगे, ये ट्रिपल तलाक, कभी हलाला, कभी कुछ और, ये जो भी चीज़ें बताता है उसका इस्लाम में कहीं कंसेप्ट है ही नहीं। अगर हम हलाला की बात करें उसका इस्लाम में कंसेप्ट है ही नहीं। जिस तरीके से ये लोग समझाते हैं वो चीज़ इस्लाम में कभी है ही, कहीं है ही नहीं। ऐसी कुछ चीज़ें इस्लाम में है लेकिन वो मतलब उस टाइम पे हुई है, हर एक टाइम के लिए वो मखसूस नहीं है। लेकिन उन चीज़ों को ये तोड़ मरोड़ कर ये इनके सामने जो है वो पेश करते हैं। उसके बाद ये लोग खुश हो जाते हैं, ये कहते हैं कि इस्लाम बुरा है, वो है, ये है, इनको ही आगे लाते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को टीआरपी मिलती है, इन लोगों को इज्जत मिलती है। तो मेन वजह यही है कि एक गैर मुस्लिम जब इस्लाम में आता है तो आज तक आपने सुना नहीं होगा कि जिसने भी इस्लाम कबूल किया, जिस रिलीजन से वो आया, जिस मज़हब से वो आया, उसने कभी भी उस रिलीजन को गाली नहीं दी, कभी भी जो है वो उसके खिलाफ नहीं बोला होगा। क्यों नहीं बोला होगा? क्योंकि इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम कभी भी नहीं सिखाता कि आप किसी रिलीजन को गाली दो या फिर किसी गैर मुस्लिम को गाली दो, कभी भी नहीं सिखाता। हर एक के लिए इस्लाम में इज्जत है। लेकिन जो इस्लाम छोड़ कर जाते हैं, इस्लाम से खारिज होकर जाते हैं, वो अक्सर इस्लाम के बारे में ही जो है वो बुराइयां करते हैं। इसकी मेन यही वजह है कि उनको खुशी मिलनी चाहिए, लोगों को खुश करने के लिए वो इस्लाम के बारे में कुछ भी कहते हैं और लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन वो असलियत नहीं जानते कि इनका मेन मकसद क्या है। इनका मेन मकसद होता है उनको खुश करना, लेकिन वो लोग ये चीज़ें नहीं जानते हैं। और रही बात इस्लाम की, हमें इस्लाम की ज़रूरत है, इस्लाम को हमारी ज़रूरत नहीं है। आज हम हैं तब भी इस्लाम है, हम नहीं थे तब भी इस्लाम था, और हम नहीं भी रहेंगे तब भी इस्लाम रहेगा। आपके होने या होने से इस्लाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस्लाम है, इस्लाम था और इस्लाम रहेगा भी। हम जाएंगे भी तब भी इस्लाम है, हम रहेंगे तब भी इस्लाम है, हम नहीं भी रहेंगे तब भी इस्लाम है। तो इस्लाम हर हमेशा था, हर हमेशा है और हर हमेशा रहेगा। किसी एक के जाने से इस्लाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता या किसी एक के आने से इस्लाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात आप याद ज़रूर रख लीजिएगा। बाकी वीडियो को शेयर करके ज़रूर जाइएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर देकर जाइएगा। थैंक यू। Rahim Manzoor speaks.